नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने फ्यूचर के दोनों टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस निपटा चुके हैं। उससे पहले हमने पास्ट के चारों टेंस और प्रेजेंट के चारों टेंस बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। एक लड़का है जो कि प्रेजेंट में खड़ा है। वो अपने दोस्त से ये बोलता है, कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। मतलब कि कल शाम यानी कि फ्यूचर वाला कल, और कल शाम तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, पूर्ण कर चुका होगा, बिल्कुल फिनिश कर चुका होगा। वैसे ही दिवाली से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। इस महीने के लास्ट तक मैं टेंस अपना पूरा ख़त्म कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग हम ये बताने के लिए करते हैं कि फ्यूचर के किसी समय में हम वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे कि दिवाली आने से पहले मैं घर की पुताई कंप्लीट कर चुका हूँगा, कल शाम तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, इस महीने तक के लास्ट तक मैं अपना टेंस पूरा ख़त्म कर दूँगा। अब ये उदाहरण से समझिए ये वाक्य का, दिवाली आने से पहले मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, यानी कि मैं अपने घर के पुताई रंगाई जितने भी काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। अब इसको टाइमलाइन मेथड से समझिए। अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं और मैं प्रेजेंट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जब दिवाली आएगी उससे पहले पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। एक समय सीमा के अंतर्गत मैं वो काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। शाम तक आपके अकाउंट में पैसा पहुँच चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो कि कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर होते हैं। मतलब कि जो काम कंप्लीट हो चुके होते हैं फ्यूचर में या फिर होने की संभावना रहती है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है। जैसे कि लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे, राम खेल चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी। इस तरीके के जितने भी वाक्य जिनके आखिरी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है, वो सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि जिनका सेंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है, कहने का अंदाज बड़ा सकारात्मक होता है, जो कि मैं पिछले के हर टेंस के लेक्चर में बता चुका हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं जिनका कहने का अंदाज बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयोग होता है सब्जेक्ट, यानी आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में राम, श्याम, सीता, गीता, आई, वी, यू, दे, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके बाद प्रयोग होता है विल हैव का। फिर इसके बाद प्रयोग होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का। जैसे कि राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। इसमें सब्जेक्ट है राम और फिर इसमें विल हैव का प्रयोग हुआ और फिर जा चुका होगा, जाने का हो जाता है गो और गो का थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। राम विल हैव गॉन। फिर दूसरा वाक्य है वो सो गई होगी। इसमें सब्जेक्ट है वो और फिर वो यानी महिला, क्योंकि इसके आखिर में होगी आया है। अगर होगा आया तो ही का प्रयोग होगा, और होगी आया है तो इसमें शी का प्रयोग हुआ है। शी विल हैव स्लेप्ट। हम निकल चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि नकारात्मक तरीके से बोले जाते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रयोग होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आ जाता है राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी दुनिया भर के नाम है सब सब्जेक्ट में आ जाते हैं। फिर इसके बाद प्रयोग होता है विल नॉट हैव का। फिर इसके बाद प्रयोग होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का।
अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन। इसमें सब्जेक्ट है राम, इसके बाद प्रयोग होता है विल नॉट हैव का, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन का प्रयोग होगा। राम विल नॉट हैव गॉन। वो सोई नहीं होगी, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट। हम नहीं निकले होंगे, वी विल नॉट हैव लेफ्ट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका सेंस पूरा क्वेश्चन पूछने वाला होता है, जिनका अंदाज बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला होता है, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले होता है WH फैमिली का प्रयोग, फिर प्रयोग होता है विल, फिर उसके बाद प्रयोग होता है सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद प्रयोग होता है हैव का, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। आपको पहले के वीडियो में भी बताया WH फैमिली का प्रयोग तब होता है जब क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप हो। अगर यस नो टाइप है तो उसमें विल से स्टार्ट होगा यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन जो कि जिनका उत्तर हाँ या नहीं होता है या फिर यस और नो होगा, इस तरह के वाक्य जिनका उत्तर यस और नो होता है या फिर हाँ या नहीं होता है, ऐसे वाक्य यस और नो टाइप हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर यस नो से कहीं ज़्यादा होता है, जिनका उत्तर होगा जैसे तुमने किस रंग के कपड़े पहने, अगर ये बताना हो तो तुम उसका हाँ या नहीं में तो उत्तर नहीं दोगे, तुम उत्तर दोगे मैंने ब्लू कलर के पहने, वाइट कलर के पहने, या फिर कोई सा भी स्पेसिफिक कलर का नाम ले सकते हो आप। तो ऐसे वाक्य स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप होते हैं जिनमें WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं, क्या वो खेल चुका होगा, और दूसरा सेंटेंस है वो क्या खेल चुका होगा। पहला क्वेश्चन है क्या वो खेल चुका होगा, इसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। क्या वो खेल चुका होगा, हाँ खेल चुका होगा या नहीं खेल चुका होगा। पर जो दूसरा वाक्य वो क्या खेल चुका होगा, तो इसमें आएगा फुटबॉल खेल चुका होगा, क्रिकेट खेल चुका होगा, दुनिया भर के जितने भी गेम के नाम हैं वो बता सकते हैं। पर इसमें ये तो नहीं बोल सकते हाँ वो खेल चुका होगा या नहीं खेल चुका होगा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है। पहला उदाहरण क्या वो खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड। दूसरा उदाहरण वो क्या खेल चुका होगा, व्हाट विल ही हैव प्लेड। आप देख सकते हैं पहला जो वाक्य है वो यस नो टाइप है तो इसकी शुरुआत विल से हुई। वैसे ही दूसरा वाक्य है वो है स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप तो इसकी शुरुआत WH फैमिली व्हाट से हुई है। सो यस नो टाइप में WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता है और स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में WH फैमिली का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या राम जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन। क्या तब तक रोहित आ चुका होगा, विल रोहित हैव कम बाय देन। राम मार्केट क्यों गया होगा, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों की। ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सेंस बिल्कुल नकारात्मक होता है, साथ ही साथ नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क दोनों का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद विल का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का, और फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग होता है, फिर नॉट के बाद हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या राम घूमने नहीं गया होगा, विल राम नॉट हैव गॉन फॉर ए वॉक। क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। लोग अंजलि से क्यों नहीं मिले होंगे, वाई विल पीपल नॉट हैव मेट अंजलि। क्या वो सो नहीं चुकी होगी, विल शी नॉट हैव स्लेप्ट। इसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ।